सभी संतों ने कह दिया है बच्चा कुछ नहीं है मेरे लिए। बस ये गुरु कृपा है कि छोटा सा अपने चरणों में से अबोध बालक को भी अपने चरणों में लगाए हैं। भैया आज यह बैजनाथ जी के पवित्र स्थली पर इनके पूरे परिवार की तरफ से बाबा जी का आशीर्वाद इस बच्चे के नाम से यहां पर हम सब याद कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा की सत्ता को जो युगों युगों इस सत्ता के बारे में हमारे सदगुरुओं ने बताते चले आए हैं। कृष्ण आए, राम आए, शिव आए, सब आए, सीता, देवियों में सीता आई है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। मीराबाई आई, शबरी माता शबरी आई। क्या उनका ज्ञान हमारे अंदर उतरा? अगर उतरा होता तो ये सब बातें ना होती। शासक जी ध्यान दीजिए, किसी भी महापुरुष का जब आगमन होता है किसी गांव में, शहर में, तो ऐसे नहीं होता है। बड़े अपने तपस्या करते हैं, वो अपने इस शरीर को तपाया इस ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। लेकिन हम आप सत्संग को एक मजाक समझ लेते हैं। इसी ने जीवन में नहीं करता सत्संग, इसका नाम ही है सत्य का संग। अब वो सत्संग आपके जीवन में है, हर एक जीव के अंदर है वो सत्संग। बस अंधेरा हम बना के बैठे हैं। यही जगाते हैं हमारे सदगुरु। जो आपके अंदर अंधेरा है तो अंधेरा, तभी तो नहीं जान पाते, तभी तो सत्संग नहीं अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता तो सत्संग जी बड़ा आनंद, महाआनंद का विषय है ये, छोटा मोटा आनंद नहीं इसमें। जिसके जीवन में सच्चाई है साथ संगत जी, वो कभी किसी से नफरत ईर्ष्या नहीं करता, कभी किसी से घृणा नहीं करता। सास बहू का प्रेम बना रहता है, भाई भाई का प्रेम रहता है, ननद भौजाई का प्रेम रहता है, पति पत्नी का प्रेम रहता है। प्रेम में अगाध शक्ति है। हमारे सदगुरु इसी प्रेम को जगाते रहते हैं। कहां जगाते हैं? सत्संग में। इसका स्थान हमारे ही कटका में है, झूसी में। कहां? झूसी कटका आपके बगले का है। महताब जन कल्याण सत्संग समिति झूसी। हर रविवार को यह अवसर मानव जीवन को मिलता है। दास भी अपने इस जीवन को वही चरणों में समर्पित किया है जो मेरे गुरु ने मेरे पर विशेष कृपा की है। कुछ नहीं आता था, एक माइक पकड़ लेता था तो हिलता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन आज की कृपा है कि थोड़ा सा अपने चरणों में जगह दी। साथ संगत जी, मेरे अवगुण बहुत थे, हमारे सदगुरु ने इस अवगुण को कैसे धीरे धीरे बताया। कम से कम 15 साल लग रहे हैं, अभी समझ नहीं पा रहा हूं, फिर भी कोशिश करता हूं। अवगुण क्या थे? साथ संगत जी, मैं शराबी था, पहला नंबर। क्या था? शाम होते ही शराब पी लेता था। कोई गांव का आदमी नहीं बताया कि शराब भैया राम छोड़ दो, तुम क्यों पीते हो उसको? कितना गंदा चीज है ये। शराब जीवन को खराब करता है, अंदर के किडनी को खराब करता है, लीवर को खराब करता है। लेकिन कोई किसी का साथी नहीं है साथ संगत जी, यहाँ पर सब स्वार्थ के साथी है। लेकिन मेरे गुरु के चरणों में जब गया, इन्होंने पहला ही शब्द कहा, नशा से मुक्त हो जाओ। पहला नंबर, नशा मुक्त करता है, ये बुरी आदतों को दूर करता है सत्संग। साथ संगत जी, हमारे जीवन के अंदर जो हम ईर्ष्या की नजर से देखते हैं बहन बेटियों को, ये गंदी नजरों को ठीक करता है। हमारे पग अगर शराब की दुकान की ओर जा रहे हैं तो सदगुरु के शब्द लौटा लाते हैं, मत जाओ उधर, क्यों गंदगी की ओर जा रहे हो? ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन कोई और है। तुम्हारा अपने स्वरूप में लौटो, तुम अपनी सत्यता को पहचानो, तुम हो कौन। लेकिन साथ संगत जी, हम भटके रहते हैं, नहीं ठिकाना मिलता। ऐसे कौन से गुरु के पास जाएं? मंदिर भी जाते थे,
दर्शन करते थे, रोज सुबह झाड़ू लगाते थे, पोछा मारते थे। वहां पर जब लौट के आते थे दुकान पे बैठते थे। जब दुकान पे बैठते थे फिर वही किसी को अपशब्द, किसी को गाली। जो गाली किसी किताब में नहीं लिखी है वो मेरे दिमाग में पहले उतरी थी। जैसे साथ संगत जी किसी किताब में नहीं लिखी है, लेकिन वो मेरे मुख में हमेशा बनी रहती है। अच्छा शब्द बोलना हो तो ढूंढना पड़ता था, लेकिन गाली देना हो तो तुरंत निकल आता था, देर नहीं लगती थी। चुगली करना हो तुरंत निकल आता था कि फलाना ऐसा है, लेकिन अच्छी चीज बोलना हो नहीं आता था। लेकिन मेरे गुरु ने ऐसी कृपा की। शासक का जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दीजिए। गुरु ही जगाएगा हम सबको। जिसे आज इसमें प्रकाश है, सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य निकला है प्रकाश है। अगर यही सूर्य बुझ जाए, शाम हो जाए, अंधेरा है। ऐसे जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो उजाला ही उजाला हमारे जीवन में बन जाएगा। साथ संगत जी समय बहुत कम है, दास क्या बोले। ये गुरु की नैया है और बच्चा जो जन्म है शुभ मंगल कामना दास की तरफ से, मेरे गुरुदेव की तरफ से, मेरे गुरु की परिवार की तरफ से। उस बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिएगा और माता पिता ही संस्कार की मुख्य है। किसी भी बच्चे को अगर माता पिता संस्कार शुरू में अच्छा दे दिए तो निश्चित वो बच्चा आगे चल के माता पिता का नाम रोशन करता है। और वही बच्चा घर से ही बिगड़ गया तो गांव में, घर में, परिवार में माता पिता को गाली देगा, परेशान करेगा, जीने लायक नहीं छोड़ता। साथ संगत जी इसलिए हमें सावधान रहना है। गुरु हमें सजग करते हैं, सावधानी करते हैं कि ध्यान से हर कार्य को निपटाना है। बिना ध्यान के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही ध्यान है, यही सजग है, यही होश है। साथ संगत जी एक लाइन जीवन की नैया के हो। साथ संगत जी एक लाइन ले, समय बहुत हो गया। ये जीवन की नैया कौन पार लगाता है? जब हमारे अंदर ज्ञान उतरता है तो गुरु इसको निकालता है, और गुरु के माध्यम से ही ज्ञान करेगा। बाकी हमारे अंदर अंधकार ही है। जीवन की नैया के हो पार लगाइए के गुरु बिना। जीवन की नैया के हो पार लगाइए के गुरु बिना। भव सागर के हो पार लगाइए के गुरु बिना। भटक रहे थे लेकिन कहीं ठिकाना ठौर नहीं मिला। साथ संगत जी दर दर भटकना, लेकिन गुरु एक काम कर देते हैं कि जिसको दर दर तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है, पर जागो तो सही। क्योंकि सभी ने कहा है ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, कहीं दूर नहीं है। मेरे गुरु इसी घट में जगाते हैं कि हर घट तेरा साइया सुनी सेज न कोई। सासंग दर दर भटकते रहेगी हो दर दर। कहीं ठिकाना नहीं मिला, लेकिन गुरु के चरणों में जब ठिकाना मिला तो गुरु ने हमारे अपने चरणों में लगा के ठिकाना दिया। और कैसे बचाया? डूबे से नैया, डूबने से बचाए। कहाँ? इस अंधी चलती दुनिया से। डूबे से नैया हो, डूबे से नैया के हो पार लगाइए के गुरु बिना। भव सागर के हो पार लगाइए के गुरु समय की कीमत के साथ हमारे सदगुरु ने सिखाया चलना पड़ता है। इस परिवार को, पूरे परिवार को दास की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और इस परिवार में ऐसे ही खुशियां बरसे। और मैं यही कहूंगा जो भी सत्संग करते हैं अपने गंदी आदतों को दूर करके
गुरु के चरणों में हमेशा समर्पित रहे, निश्चित है उनका कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान